अगली खबर का रुख करते हैं। भारत जोड़ो यात्रा की कामयाबी से उत्साहित कांग्रेस पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले अपने सारे सियासी हथियारों को धार देने की कवायद में जुट गई है। रायपुर में पार्टी के 85वें अधिवेशन के जरिए पार्टी बड़े बदलाव की तैयारी कर रही है। अटकलें ये थी कि इस अधिवेशन में कांग्रेस कार्य समिति का चुनाव भी होगा, लेकिन स्टीयरिंग कमेटी ने इलेक्शन की जगह फिर से नॉमिनेशन के पक्ष में प्रस्ताव पारित कर दिया। आंतरिक लोकतंत्र एक बार फिर पार्टी के अंदर सवालों के घेरे में आ गया। हम कांग्रेस अध्यक्ष को अधिकार दे रहे हैं सदस्यों को नॉमिनेट करने के लिए। कांग्रेस पार्टी की इंटरनल डेमोक्रेसी समाप्त। प्लेनरी सेशन शुरू हो गया, राष्ट्रीय अधिवेशन भी शुरू हो गया। इलेक्शन की मांग नॉमिनेशन के शोर में खो गया। बीजेपी जो इल्जाम लगा रही थी, कांग्रेस में कुछ ऐसा ही हो गया। रायपुर में कांग्रेस के 85वें राष्ट्रीय अधिवेशन के पहले ही दिन ये तय हो गया कि CWC यानी कांग्रेस कार्य समिति का चुनाव नहीं होगा। सोनिया गांधी और राहुल गांधी की गैर मौजूदगी में पार्टी की स्टीयरिंग कमेटी ने इसका प्रस्ताव पारित कर दिया। कार्य समिति के सदस्यों को नामित करने का अधिकार अध्यक्ष के हवाले कर दिया। कि कांग्रेस अध्यक्ष को अधिकार दिया जाए CWC के सदस्यों को नॉमिनेट करने के। CWC यानी कांग्रेस कार्य समिति पार्टी में फैसला लेने वाली सबसे महत्वपूर्ण संस्था होती है। 1997 के बाद से अब तक इसका चुनाव नहीं हुआ है, यानी अध्यक्ष ही इसके सदस्यों को नामित करते रहे हैं। हालांकि कहा जाता है कि राहुल गांधी संगठन में किसी तरह के नॉमिनेशन के खिलाफ है, लिहाजा ऐसा माना जा रहा है कि रायपुर के अधिवेशन में इसका चुनाव हो सकता है। लेकिन स्टीयरिंग कमेटी की बैठक के बाद मीडिया से मुखातिब हुए कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने इन अटकलबाजियों पर विराम लगा दिया। कांग्रेस का यह फैसला तब आया है जब एक दिन पहले ही बीजेपी के चाणक्य ने कांग्रेस पर परिवारवाद का आरोप लगाया था। ये भी दावा किया था कि कांग्रेस में अब आंतरिक लोकतंत्र जैसी कोई चीज बाकी नहीं रह गई है। जो आज निर्णय लिया गया है, करीब 45 सदस्य स्टीयरिंग कमेटी के मौजूद थे। कोई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नहीं था। मैंने कुछ न्यूज़ देखे हैं कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो रहा है, कि कहां से खबर छपती है मुझे पता नहीं चलता। 45 सदस्य बैठे थे, बातचीत हुई आमने सामने, कोई जूम पर नहीं था, और जो सदस्य मौजूद थे उन्होंने अपनी राय रखी। कांग्रेस पार्टी जिसने देश के आजादी के आंदोलन में बहुत बड़ा योगदान दिया, वो कांग्रेस पार्टी पूरी की पूरी परिवारवादी व्यवस्था में घिर चुकी है। ये हमें स्वीकारना ही पड़ेगा। पूरी की पूरी परिवारवादी व्यवस्था में घिर चुकी है। कांग्रेस पार्टी की इंटरनल डेमोक्रेसी समाप्त। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी CWC चुनाव न कराने के फैसले को परंपरा का हिस्सा बताया। स्टीयरिंग कमेटी की बैठक को संबोधित करते हुए खड़गे ने कहा, आप सभी मित्र ये जानते ही हैं कि हमारी कांग्रेस पार्टी के संविधान में ये प्रावधान है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के बाद पार्टी की कार्य समिति स्टीयरिंग कमेटी के रूप में तब्दील हो जाती है। हमारी अगली बैठक होगी, तब तक नई कांग्रेस कार्य समिति के गठन की प्रक्रिया को हम पूरा कर सकेंगे। कई दशकों से कांग्रेस की ये परंपरा चली आ रही है, जिसका हम अच्छी तरह से पालन कर रहे हैं। यही कार्यप्रणाली हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। CWC यानी कांग्रेस कार्य समिति पार्टी की सबसे अहम और ताकतवर संस्था है, जो संगठन के हर अहम फैसले में शामिल होती है। कांग्रेस के संविधान के मुताबिक CWC में कुल 25 सदस्य होते हैं। इनमें 12 सदस्यों का चुनाव होता है और 11 सदस्यों को पार्टी अध्यक्ष मनोनीत करते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष CWC का स्वतः सदस्य होता है। कांग्रेस संसदीय दल का नेता CWC का स्वतः सदस्य होता है। हालांकि जिस स्टीयरिंग कमेटी की बैठक में CWC चुनाव नहीं कराने का फैसला हुआ, उसमें ना तो सोनिया गांधी मौजूद थी और न ही राहुल गांधी। रमेश के मुताबिक इन दोनों में से किसी ने इस बाबत कोई राय भी नहीं रखी। लेकिन जयराम रमेश का दावा है कि कांग्रेस CWC में दलितों, आदिवासियों, पिछड़ी जातियों, महिलाओं, युवाओं और अल्पसंख्यकों के लिए 50% जगह सुनिश्चित करना चाहती है और इसके लिए पार्टी अपने संविधान में संशोधन कर सकती है। 16 प्रावधानों में संशोधन और करीब 32 नियमों में संशोधन का प्रस्ताव है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी में दलित, आदिवासी, OBC, अल्पसंख्यक, महिला और युवाओं का प्रतिनिधित्व हमारे पार्टी के संशोधन में सुनिश्चित किया जा रहा है। कांग्रेस के पूर्व प्रधानमंत्री, कांग्रेस के पूर्व प्रेसिडेंट, संगठन के प्रेसिडेंट, उनको भी कांग्रेस वर्किंग कमेटी में प्रतिनिधित्व मिलेगा।
कांग्रेस का दावा है कि वो पार्टी की सबसे अहम संस्था सीडब्ल्यूसी में कमजोर तबके की भागीदारी सुनिश्चित करना चाहती है, लेकिन आलोचकों का कहना है कि ये कवायद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की अहमियत बढ़ाने को लेकर हुई है। सूत्रों की माने तो स्टीयरिंग कमेटी यानी संचालन समिति की बैठक में 3 नेताओं ने सीडब्ल्यूसी का चुनाव करवाने की मांग की, जिसमें दिग्विजय सिंह, अजय माकन, अभिषेक मनु सिंघवी शामिल रहे। सिंघवी ने तो ये भी कहा कि अगर अभी कोई दिक्कत है तो 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद ही हो, लेकिन सीडब्ल्यूसी के चुनाव कराए जाए। देखिए, व्यक्तिगत मानो तो मुझे अच्छा लगता अगर चुनाव होता। आपने अध्यक्ष का चुनाव किया, उसके बाद कई चीज़ों में हम लोगों को लगा कि आंतरिक लोकतंत्र के रूप में कई निर्णय हो रहे हैं, स्टीयरिंग कमेटी की भी बातें सबको पता चल रही हैं, अच्छी प्रथाएं बनी थी। तो वर्किंग कमेटी का अगर चुनाव हो जाता तो एक तो क्या है कि सब लोगों को लगता भाई हमने कांग्रेस को के नया नेतृत्व बनाने में, वर्किंग कमेटी खड़े करने में एक योगदान दिया। जैसे आज खड़गे जी सबके प्रेसिडेंट है, किसी ने वोट दिया हो नहीं दिया हो क्योंकि चुनाव में चुनकर आए, उसी तरह वर्किंग कमेटी में लगता है कि हमारी लीडरशिप जो है वो चुनकर आई है, एक अच्छी फीलिंग जाती। कभी कभी ये भी होता है कि कोई नया व्यक्ति आ जाता है, उसको अपने बात रखने का मौका मिलता है, तो हमें भी पता चलता है कि नए नए लोग कांग्रेस में जगह जगहों से बनकर आ रहे हैं। वो तो तभी आता है ना कि जब चुनाव की प्रक्रिया होती है, नयापन तो तभी दिखता है। तो मुझे थोड़ा सा व्यक्तिगत रूप में ये लगा कि नहीं यार, चुनाव कर लेते तो ज्यादा अच्छा था। दिलचस्प बात यह है कि कभी कांग्रेस में आंतरिक चुनाव कराने की मांग को लेकर सोनिया गांधी को चिट्ठी लिख चुके आनंद शर्मा ने स्टीयरिंग कमेटी की बैठक में चुप्पी साध ली। स्टीयरिंग कमेटी की बैठक से पहले चर्चा ये चल रही थी कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी का चुनाव हो, ऐसी राय रखने वाले अधिकतर कांग्रेस पार्टी के नेता हैं और स्टीयरिंग कमेटी के सदस्य हैं। लेकिन स्टीयरिंग कमेटी की बैठक में सर्वसम्मति से ये फैसला हुआ कि मल्लिकार्जुन खड़गे अध्यक्ष की हैसियत से सीडब्ल्यूसी के सदस्यों को नॉमिनेट कर सकते हैं।